राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं नैनो पे ही टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, नैन मीन्स ये तो आँखें हैं और कभी कभी इन्हीं आँखों से हमको नज़र भी लग जाती है, क्योंकि ये आँखें कभी तो किसी को अच्छी चीज़ के लिए देखती हैं और कभी कभी यही नज़रें हमारी बुरी हो जाती हैं। तो हम नहीं जान सकते हैं कि कब किसकी नज़र बुरी है और किसकी नज़र अच्छी है। तो आज मैं इसी की टॉपिक पे बात कर रही हूँ आपसे। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज़ मैम नज़र के बारे में मुझे कुछ बताएं कि जैसे ही हमारी नज़र लग जाती है तो उसको हम कैसे किस उपाय से ठीक कर सकते हैं। कई बार होता है कि जब हमें नज़र लग जाती है तो हमारी पलकें, आँखें सब भारी हो जाती हैं और एक हमें अजीब सा भारीपन का अनुभव होता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि क्योंकि हमें ना दवा काम करती है, ना किसी चीज़ से रिलैक्सेशन नहीं मिलती है हमें। तो हर एक की समझ में ये बातें नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमें शायद नज़र का भी कारण हो सकता है। पहला टॉपिक तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी पलकें भारी हो जाती हैं और हमारी जो बरौनियाँ होती हैं आँखों की वो चढ़ जाती हैं। एक सर में भारीपन का अनुभव होने लगता है और हम कितनी भी कोई भी दवा ले लेते हैं पर हमें आराम नहीं मिलता है। हमें लगता है कि ऐसा हम क्या लें जिससे आराम मिले। एक मन बेचैन रहता है। और तीसरा पॉइंट हो गया, हमारा कहीं मन नहीं लगता है। चाहे हम कितना भी अच्छा काम करके आए हों, कोई खुशी के माहौल से आए हों, पर अंदर हमें बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव नहीं हो पाता है। ये सब हमारे मुख्य पॉइंट हैं। तो अब इसका उपाय हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है और हमें शरीर में भी भारीपन है और अच्छा नहीं लग रहा है, एक दर्द सा फील होता है शरीर में, अकड़न सी लगती है, मन बेचैन होता है। तो मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगी जिससे कि आपकी नज़र में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो ये इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला हमारा ये है, हमने रुई की ये 5 बत्तियाँ बनाई हुई हैं और ये हमारा सरसों का तेल है। अब ये उपाय हमारा शनिवार को ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि शनिवार को सरसों तेल का उपाय सबसे अच्छी नज़र उतारता है हमारी। तो ये हमारी 5 बत्तियाँ हैं और ये हमारा सरसों का तेल है। इसमें हम 5 बत्तियों को भिगा लेंगे। देखिए, ठीक है। अब इसको 5 को हमें इसका थोड़ा सा तेल हम ऐसे ढाल लेंगे और देखिए हमें इसको ऐसे पकड़ना है। देखिए हमने ऐसे पकड़ लिया इसको और जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसके ऊपर से हमने इसको ये क्लॉकवाइज इसको उतारा 7 बार, ठीक है। और 7 बार उतारते समय क्लॉकवाइज हमें क्या कहना है वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो वो हमें बोलते हुए 7 बार क्लॉकवाइज उसको उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। आकू की ताकू की जलते की कुर्ती की आए की बलाए की आकन डाकन चाकन की घर की बाहर की भीतर की और जो भी आपकी देखने वाले हैं, जिसको आपको लगता हो कि जिसकी नज़र हमें लग सकती है उन सब का नाम बोल दें। अपने परिवार में जो भी है सबका नाम बोल दें और ऐसा बोलें, इस व्यक्ति की रूप पे, सुंदरता पे, खाने पीने पे, हंसने खेलने पे और किसी भी प्रकार से कोई भी नज़र लगी हो, हे नज़र माता इनको छोड़कर दुश्मनों के घर जाओ। ऐसा करके जब हम 7 बार इसको वार लेते हैं तो उसके बाद हम किसी भी पत्थर पे या नल के ऊपर कहीं भी इसको इस प्रकार से लटका देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लटकाने के बाद इसको हम यहाँ जलाएंगे। देखिए हमने इसको अब जला दिया है बत्तियों को और जो इसका ये तेल टपक रहा है ना, इसके साथ ही हमारी नज़र भी गिर जाती है। अब इसको हमको ऐसे लेना है
और जो बीमार व्यक्ति है जिसको नज़र लगी है उसके आँखों पे, हाथ पे, मतलब छाती पे, सब जगह इसकी गर्माहट को हम लगा देते हैं। जैसे हम एक आरती लेते हैं उसी प्रकार से ऐसे ऐसे हम उसके सब जगह लगा देते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट मैं आपको बताई हूँ उसी प्रकार से नज़र उतारिए। देखिए बहुत अच्छी नज़र उतरती है और बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने लगता है नज़र वाले व्यक्ति के। तो ये हमारा, अगर शनिवार को हम ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। मेरी इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा सुनिएगा, तभी आपको सही विधि से नज़र उतारने का तरीका समझ में आएगा। एक हमारा ये हो गया नज़र उतारने का तरीका। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए ये हमारी लौंग और कपूर है। एक हम रविवार को, चाहे मंगलवार हो, चाहे कोई भी वार हो, मैक्सिमम ये हर वार को ही उतर जाती है, लेकिन रविवार को इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मंगलवार को भी इसका अच्छा रहता है। तो इसमें क्या होता है, आप 10 से 12, 13 जो भी है जितनी लौंग ले पाएँ, मतलब थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में 10 से ऊपर ही होनी चाहिए, और 4 हम ये लौंग ले लेंगे। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें एक कागज़ की पुड़िया में बांधना है और उस पुड़िया को जो बीमार व्यक्ति है, नज़र वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर से हमें जो है 21 बार क्लॉकवाइज दुर्गा मैया का जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार हमें बोलते हुए 21 बार इसको वारते जाना है। और 21 बार वार के इसको हमें कपूर, मतलब किसी मिट्टी के दीपक में इसको आप पलट दीजिए और मिट्टी के बर्तन में, और इसको कपूर में आप आगी लगा दीजिए माचिस से। जब ये प्रज्वलित हो जाएगा कपूर, तो आप चम्मच से ज़रा इसको लौंग को हिलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से सारी लौंग जल जाए। अगर आपकी लौंग आवाज़ के साथ जलती है, चट 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 करती हुई जलती है, तो इसका मतलब नज़र व्यक्ति को है। और अगर छटक की लौंग बाहर गिर जाती है बहुत तेज़, तो समझिए नज़र बहुत तेज़ है। तो इसका जानने का तरीका यही है, लौंग कपूर जो हम वारते हैं इसमें इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति पे कितनी नज़र है। अगर हमारी शांत भाव से नज़र ये जल जाती है लौंग, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ व्यक्ति पे ज़्यादा तेज़ नज़र नहीं थी। ठीक है, ये सेकंड हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा आ गया है, ये हमारी फिटकरी है। फिटकरी का उपाय बहुत अच्छा होता है। फिटकरी तो देखिए बुधवार को हम थोड़ा सा अग्नि देवता वाले, जैसे मैंने बताया सरसों के तेल का है, और इस टाइप का उपाय सरसों के तेल का जो बत्ती वाला है, क्योंकि सोमवार और बुधवार को हमारे यहाँ माता का वार माना जाता है, तो उस दिन हम गर्म चीज़ों से नहीं वारते हैं। लेकिन बुधवार के लिए फिटकरी और नमक के उपाय तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आप जैसे बुधवार के दिन अगर ये फिटकरी का उपाय करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और भी दिन आप कर सकती हैं, लेकिन बुधवार को बहुत अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वारें। ठीक है, और इसको वार के आप या तो उसको आगी में जला दें। पहले ज़माने में तो हमारी दादी माँ लोग इस प्रकार से कहती थी कि इसको आगे पे रखने के बाद जब ये जलने लगता है तो इसके ऊपर आकृति निर्मित होती है। अगर जिस व्यक्ति की नज़र लगी है उसकी आकृति निर्मित होने लगती है, और ऐसा वाकई में हमने कई बार इसका रिजल्ट देखा है कि जिसको नज़र होती है तो उस पर आकृति आने लगती है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है तो आप इसको कहीं भी खाली स्थान पे फेंक भी सकते हैं, या फिर अपनी किसी भी जलाशय में फेंक दीजिए, जल में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने वॉशरूम में फ्लश चला के भी डाल सकते हैं। ये हमारा फिटकरी का उपाय हो गया। अब हम आता है हमारा 4th पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है हमारा, देख रहे होंगे आप, ये हमारा 7 लाल मिर्च है खड़ी। मेरे पास बहुत फ्रेश नहीं थी, बहुत पुरानी है। अगर आपके पास सुंदर खड़ी खड़ी बढ़िया लाल मिर्च है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें एक उपाय ही करना है, उसमें कैसे भी चल जाती है। तो ये हमारी 7 मिर्चा है। अब इसमें हमें क्या डालना है, अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डाल देते हैं ये थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे राई। देखिए अब इसमें हम इतनी थोड़ी सी और कम कर दें। देखिए इतनी हमने राई ले ली, इसमें राई डाल ली। अब इसमें पीली सरसों भी बहुत अच्छी होती है। अब ये हमारी आ गई पीली सरसों। देखिए
ये हमारी पीली सरसों हो गई इसमें। तो हमारी कितनी 4 चीज़ें होंगी इसमें। देखिए, एक तो मैं क्या करती हूँ, चौखट की जो धूल होती है वो मैं डाल देती हूँ, जहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस होता है, लोग आते जाते हैं जहाँ पे, वहाँ चौखट पे जो धूल होती है ना, थोड़ा सा उसको मैं समेट के चुटकी से उठा लेती हूँ। मैं उसको भी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि कोई भी आया गया हो, किसकी नज़र कैसे लगी हो, तो उस धूल से भी इसमें नज़र में बहुत असर पड़ता है। अब उस थोड़ी सी धूल को भी हम इसमें डाल देते हैं। इसकी हम पुड़िया बनाते हैं, इसको हम अपनी गैस पे बर्नर पे रख के जला देते हैं। अगर मिर्चा में से आपको धांसी आती है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब नज़र बिल्कुल नहीं थी, नज़र नहीं है। और अगर मिर्चा सारी जल जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है, इसका मतलब होता है कि नज़र बहुत तेज़ थी। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, हमारा 5वां पॉइंट है, जब छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल भी खाता पीता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे में आप क्या करिए, हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर अपने घर के मंदिर से आपको नहीं लेना है। कोई भी आसपास मंदिर हो जहाँ सिंदूरी हनुमान जी हों, तो उनका दाहिने पैर का सिंदूर आप ले आइए और उसके बाद उसको ला के रख लीजिए घर में, और उसको रोज़ उसका तिलक बच्चे के माथे पर करिए और बालाजी से प्रार्थना कीजिए कि हे बालाजी, नज़र बाधा इनकी दूर हो जाए मेरे बच्चे की। तो इससे भी 40 दिन तक का ये लगातार हमें, और एक ही टाइम पे हमें रोज़ तिलक लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा भी करने से 40 दिन तक बहुत ही इसमें फ़ायदा मिलता है नज़र में। तो ये सब हमारे 5 पॉइंट जो मुझे पता थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।